मैं अपने सभी बौद्ध भिक्षुओं से कहूंगा कि इस समय बहुत संकट का समय गुजर रहा है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र, उसको लगातार खतरा पैदा कर रही हैं कुछ ताकतें। हमें भरोसा है कि हमारे सभी पूजनीय आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण न केवल हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, बल्कि इस लड़ाई में हम सबको आप आशीर्वाद देकर के कामयाबी होने की शुभकामनाएं देंगे। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। इनकी पुरातत्ववादी सोच, रूढ़िवादी सोच, इनकी नकारात्मक सोच, इनके लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा तो देख ही लो ना, क्या बोल रहे हैं। गिरगिट को करीब से देखा है कि नहीं देखा है? रंग कौन सा होता है उसका? कभी कभी लगता है कि एक रंगियों से रंग मिला हुआ है उनका। असली गिरगिट का काम तो वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को धोखा देना चाहती थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। इसीलिए अपनी हार को छिपाने के लिए महिलाओं को केवल मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, नारी बंधन को केवल नारा बनाना चाहते हैं। महिला मुद्दा रहे, नारी नारा बन जाए। इसी साजिश और षड्यंत्र में ये लगातार सड़कों पर और सदन में कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा गिरगिटी भाषा है, उनकी भाषा गिरगिटी है। अगर ये शब्द ना बना हो तो मैं चैट जीपीटी से कहूंगा ये नया शब्द बना दो। मुख्यमंत्री जी की गिरगिटी भाषा है। हाल ही में जब अभी मैं हरदोई गया था, तो हरदोई में बेटी के परिवार से, उसके भाई से और उसके सगे संबंधियों से सबसे मुझे मिलने का मौका मिला था। उन्होंने जो दुख बताया, जो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, बेटी जगह जगह गई अपने न्याय के लिए। वहां के पुलिस कप्तान के पास कई बार गई, लिखित उसने दरखास्त दी। कई बार व्यक्तिगत खुद मिलकर के जन सुनवाई में उसने अपनी बात रखी, जन सुनवाई पोर्टल पे अपनी शिकायत रखी। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक और पोर्टल है, एक और व्यवस्था है, उस पे भी अपनी शिकायत की। थाने पे गए, कप्तान से मिले, एसओ, सीओ, जाने कितने अधिकारियों से मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला। और वर्चस्ववादी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उस परिवार की मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उसकी सीबीआई जांच हो, उनके परिवार की आर्थिक मदद हो। जिस तरीके से सरकार मदद में भी भेदभाव कर रही है, पीड़ित दुखी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे और परिवार की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम सरकार करे। ये जो स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, कि महिलाएं निकल पड़ी हैं, मीटरों को फेंक दिया है। कोई अगर ये कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार जनता की जेब से पैसा निकाल करके, गरीबों के पैसे निकाल करके अमीरों की जेब भर रहे हैं।
सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया है और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सेंट्रल फोर्सेस का। पूरा का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं। दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। जो नोएडा में बड़े पैमाने पर उनके साथ भेदभाव हो रहा था, दिल्ली का, वहां के मजदूरों का वेतन और हरियाणा का जो वेजेस थे वो अलग थे, तो कम से कम नोएडा के मजदूरों के सभी मुकदमे वापस होने चाहिए। आज के दिन सरकार से हमारी मांग है। और आपको याद होगा जब अरावलीज की बात आई थी तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया था और कई संस्थाओं ने बाद में बढ़ चढ़ करके विरोध हुआ। अरावलीज को बचाने के लिए निकल पड़े लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अरावलीज को भी बेचने की तैयारी में थे। और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है वो पहले से तय करती है किसको टेंडर देना है, उसी हिसाब से उसकी तैयारी करती है। इनको पर्यावरण से, इन्हें धरती से, धरती पर नदियों से, पानी से, जंगल से कोई लगाव नहीं है। केवल इनका लक्ष्य पैसा और वोट। भविष्य में मजदूरों को कानूनी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी वेजेस को लेकर के हम लोग महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, क्योंकि बिना उनके अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। उनका शोषण कर करके अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उद्योगपतियों के खेल में उलझे हुए हैं, इसीलिए मजदूरों के हक और सम्मान छीन रहे लोग। साथियों का धन्यवाद देता हूं। मैं आज खिलबी कुशवाहा, उनके परिवार के बीच में उनसे मैं मिल आया हूं। आप लोगों के आने से पहले मुझे उनके पिता से बात सुनने को मिला, माताजी से मिला, दोनों भाइयों से मिला और परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत और मिलने का मुझे मौका मिला। बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारे आपके लिए और इस परिवार के लिए, जो लोग सामाजिक है, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। हमारा आपका दुख तो कम हो जाएगा, लेकिन इस परिवार का दुख कभी कम नहीं होगा। आज हम और आप लोग इनका दुख बांटने जरूर आएंगे, लेकिन रह करके और जब उन्हें याद आएगी अपनी बेटी की तो बहुत ही दुखी रहेंगे लोग। एक बेटी का जाना और उस बेटी का जो बहुत ही होनहार थी और जो घटना हुई है उसके लिए हम सभी दुखी हैं। भविष्य में ऐसी घटना कहीं न हो, किसी भी परिवार को ऐसा दुख देखने को न मिले, ऐसा दुख सहने को न मिले। हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे। आज हमारा डेलीगेशन और हमारे जो पार्टी के साथी हैं, हम लोगों ने सबने मिलकर के इस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद की। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुख में और इस परिवार का थोड़ा देखभाल हो जाएगी, इसलिए हम मदद कर रहे हैं। और भविष्य में मैं इनको कह करके जा रहा हूं, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी हम इनकी और मदद करेंगे। और परिवार में अगर किसी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो वो भी हम लोग सरकारी नौकरी देकर के इस परिवार का सम्मान करेंगे। कानून की बात है,
बेटी ने, परिवार ने कई बार थाने को बताया, पुलिस कप्तान की जानकारी में लेकर के आए, व्यक्तिगत खुद बेटी गई, और उसके बावजूद भी जो उसे न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला। और अंततः जो दोषी लोग थे उन्होंने जिस तरीके से बेरहमी से जान लिए, कभी हम लोग भूल नहीं सकते। उन्हें कड़ी से कड़ी लोगों, उन दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसे भी लोग जो उनका साथ दे रहे हैं इस जघन्य अपराध में, उनको भी सजा मिले। और अगर सरकार सोचती है कि निष्पक्ष हो सकती है तो इसकी हम मांग करते हैं, परिवार भी मांग करता है, सीबीआई जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले। मैं इस परिवार के प्रति और परिवार के साथ हूं और सीबीआई की मैं मांग करता हूं, और पत्र लेकर के भी सीबीआई की मांग करेंगे हम लोग। देना चाहता हूं 112 और 1090 या महिला हेल्प डेस्क और जन सुनवाई पोर्टल, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन सरकार को मदद करनी है। अगर संतुष्ट बेटी ने बताया तो उसकी हत्या कैसे हो गई, इसका मतलब जिन्होंने कहा कि बेटी संतुष्ट थी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए, उन्हें अपनी नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, उन अधिकारियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए जिन्होंने ये कहा कि बेटी संतुष्ट है और उसके बाद फिर भी बेटी की जान चली गई। और ये घटना उत्तर प्रदेश में पहली नहीं हुई है। बताओ, गाजीपुर में पत्थर लेकर के निकल पड़े। अगर हम लोग विश्वकर्मा बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए तो वर्चस्ववादी लोगों ने और जो लोग ताकतवर लोग हैं, समाज के जो ताकतवर लोग हैं, पैसे से ताकतवर हैं, सरकार के करीब हैं, उन्होंने क्या दंगा नहीं फैलाया, पत्थर नहीं चलाए क्या गाजीपुर में? पूरा पुलिस प्रशासन जानता है, वीडियो जानते हैं, पत्रकार साथी जानते हैं। अभी ये बातें खत्म नहीं हुई थी। आप देखिए प्रतापगढ़ में एक बेटी के साथ क्या हुआ, उसकी भी जान चली गई, लटका दिया गया पेड़ से। और उसके बगल में फतेहपुर जिला है, उस जिले में भी एक महिला मौर्य बेटी शिकायत किया उन्होंने कि वर्चस्ववादी लोगों ने उसके साथ क्या घटना कर दी। और अगर हम आंकड़े निकालते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाओं और बेटियों के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है।